हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 140। मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग से जुड़े हुए हैं, ये एक प्रॉब्लम लेके हम आए हैं। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि डिस्कस कर रहे थे कि प्लेन में जब आपका मेजर प्लेन पर केवल एक स्ट्रेस लग रहा हो और ऑब्लिक्विटी पर इंक्लाइंड प्लेन हो तो उस पर स्ट्रेसेस क्या डेवलप होंगे, ये हमने डिराइव किया था। दूसरा हमने किया था कि दोनों मेजर और माइनर अगर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं तो आपका कितना जो है Pn और Pt की वैल्यू होगी और किस उनके रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी और किस ऑब्लिक्विटी पे काम करेंगे, ये हमने किया था। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है कि P1 जो मेजर आपका है 80 न्यूटन है और P2 40 है और ये जो ऑब्लिक है जिसपे जो प्लेन फाइंड हो वो 20 डिग्री है। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि आप फाइंड आउट करो, Pn फाइंड आउट करो, Pt फाइंड आउट करो और इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो और ये रिजल्टेंट फाई को भी फाइंड आउट करिए। फाई ये आपका एक पार्ट का क्वेश्चन है। तो जैसे मान लीजिए आपका इसमें आपका Pn, मान लीजिए ये आपका Pn आ गया और ये इसके परपेंडिकुलर में आपका ये Pt आ गया, तो इसका रिजल्टेंट जो है ये आपका Pr होगा जो कि इस Pn के रिस्पेक्ट में एंगल बनाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट Pn, फाइंड आउट Pt एंड फाइंड आउट Pr और इसका ऑब्लिक्विटी जो है Pn के साथ कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन वन पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट वन ए। बी पार्ट ये है कि अगर म्यू आपका पॉइजन रेशियो 1/4 हो तो उस स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करिए जिससे मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए। तो ये आपका न्यूमेरिकल किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या ऐसे में आ सकते हैं, तो इसको आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आप जाओगे तो क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 धीरे चलते हैं। तो आपको Pn की वैल्यू फाइंड आउट, Pn की वैल्यू क्या होती है, दैट इज आपने किया था P1 P2/2 प्लस P1 माइनस P2/2 और यहां क्या आया था cos 2 थीटा आया था। और Pt की वैल्यू, Pn की वैल्यू ये है, Pt की वैल्यू क्या आपने फाइंड आउट किया था, दैट इज P1 माइनस P2/2 sin 2 थीटा। ये वैल्यू आपने पिछले हमने 139 लेक्चर में डिराइव किया था। तो अब यहां पर सिंपली क्या करना है, हमें P1 और Pt की यहां वैल्यू रख करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहला कर लेते हैं। तो Pn क्या हो जाएगा आपका, आप बोलो 80 प्लस 40/2 हो जाएगा प्लस 80 माइनस 40/2 इंटू कॉस 2 थीटा, थीटा आपका 20 है तो ये हो जाएगा 40। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 80 प्लस 40/2 कितना हो गया 60 और 80 माइनस 40/2 इज इक्वल टू 20 cos 40। अब cos 40 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से। देखिए अब cos 40 की वैल्यू कितनी आती है। तो हमने यहां किया cos दबाया और 40 यहां पर डिग्री दबा दी और ये आपकी वैल्यू आई 0.766 आई। तो दिस इज योर 60 प्लस 20 इंटू 0.766। इसको हम कर लेते हैं, कैलकुलेटर से दबा दिया, इंटू 20 प्लस 60, ये आ गया 75.32। दिस इज कमिंग 75.32 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो नाउ Pn इक्वल टू 75.32 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये आपका आ गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आप क्या करोगे, Pt को फाइंड आउट करोगे। दूसरे में हम P1 को फाइंड आउट कर लिए, मिटा देते हैं। अब हम Pt को फाइंड आउट करें। Pt बराबर क्या है, P1 माइनस P2 डिवाइड बाई साइन 2 थीटा। P1 क्या है 80 माइनस 40/2 इंटू साइन 40। आप निकाल लो इसको। 80 माइनस 40/2 ये हो गया 20 साइन 40। साइन 40 की वैल्यू देख लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री, ये आ गया 0.64 इंटू 20, ये आ गया 12.85। दिस इज कमिंग 12.85 न्यूटन पर एम स्क्वायर।
दिस इज योर 12.85 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी पीटी और पीएन की। तो पीटी पीएन के बाद क्या है, दिस इज स्टेप 1, दिस इज 2 एंड थर्ड में क्या है, दैट इज पी आर इक्वल टू रिजल्टेंट पीएन स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। तो पीएन कितना है आपका 75.32 है का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12.85 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इस पे रूट ओवर हो जाएगा। तो ये आपका पी आर आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस 75.32 गिव्स आउट इतना, रूट ओवर कर लीजिए इसका 5838.37 2764 76.4 आएगा। दिस इज कमिंग 76.41 न्यूटन। 76.409 आया तो 41 कर दिया है, तो 76.41 here. This is your 76.41 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दिस इज योर पी आर हो गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाई की कितनी ऑब्लिक्विटी। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। स्टेप 4 में हमारा ये आ जाएगा, दैट इज सिंपल आप कर लेंगे, दैट इज टेंजेंट फाई इक्वल्स टू पी टी अपॉन पी एन। जिसके रिस्पेक्ट में जिसके अलोंग कर रहे हैं उसके नीचे आ जाएगा और पीटी जो है आपका ऊपर आ जाएगा। तो पीटी कितना है 12.85 है और पीएन कितना है 75.32 है। तो ये 10 बराबर इतना। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 12.85 डिवाइडेड बाई 75.32, ये आ गया आपका 0.171। दिस इज 0.171 मान लीजिए। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, आप लिख दीजिए 0.171। अब इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.171 को 10 इनवर्स लगा के कर लेते हैं। यहां शिफ्ट होता है 10 दबाया, ये 0.171। दिस इज कमिंग 9.70 आ रहा है। 9 डिग्री 9.70, 5 इक्वल टू 9.70 डिग्री आ रहा है। तो ये हो जाएगा 70 मीन्स 0.7 60 का मिनट में आएगा। 60 इंटू 0.7 ये हो जाएगा 42। तो 9 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, 9 डिग्री 42 मिनट। दिस इज योर 5, दिस इज योर 9 डिग्री 42 मिनट। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी और उसके लिए स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। ये इतना आप देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेन जो मैक्सिमम होगा मेजर एक्सिस में, जिस एक्सिस मान लीजिए एक्स एक्सिस में आपको अगर है, तो अगर पी मतलब स्ट्रेन मान लीजिए आपका ई एक्स मान लीजिए, तो ई एक्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, दैट इज P1 बाई ई माइनस म्यू P2 बाई ई। दिस इज अगर दो लग रहे हैं तो इस तरह, या अगर एक तरफ से आप होगा तो दूसरी डायरेक्शन में म्यू के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगा P1 अपान ई माइनस म्यू। P1 कितना है 80 अपान ई हो गया, माइनस 1/4 इंटू 40 अपान ई हो गया, क्योंकि वो 40 है। तो कितना हो जाएगा 70 अपान ई हो जाएगा। ये 70 अपान ई किसके बराबर है, वो अगर मान लीजिए P अपान ई स्ट्रेन होता टोटल, तो ये इसके बराबर होता 70 अपान ई के बराबर। तो इसलिए P जो स्ट्रेस आपको चाहिए वो 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का चाहिए, इतना जो है स्ट्रेन डेवलप करने के लिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। इस तरह से आप अगर कोई न्यूमेरिकल आया तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट क्लास में नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।